हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल सुपर ट्रेडर लक्ष्य। यहाँ पे बात करूँगा किस तरीके से प्लान कर सकते हैं कल का दिन। कल एक्सपायरी भी है, मंथली एक्सपायरी होने वाली है और यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है कि यूएस किस तरीके से यूएस मार्केट बिहेव करता है, क्योंकि सारा का सारा गेम यूएस मार्केट पे डिपेंडेंट है और यूएस मार्केट लास्ट कुछ दिनों से बहुत ही डल है और बाउंस अच्छे नहीं आ रहे हैं, सर्वाइव नहीं कर रहे हैं। लेकिन कल क्लोजिंग में एक बहुत अच्छा बाउंस आया था डाउ जोन्स में। आज अगर आप देखेंगे यूएस फ्यूचर हमारे मार्केट के टाइम में रेड में गया, जिसके कारण हमारी जो एक मार्केट की रैली थी वो लास्ट में फिजल हो गई। अच्छी खासी रैली बन रही थी। अब राइट नाउ अगर आप देखेंगे तो यूएस फ्यूचर फिर से ग्रीन में है, ठीक ठाक ग्रीन में है, ऑलमोस्ट 1% के आसपास है। नैस्डैक जो कि टेक सेक्टर जो सबसे कमज़ोर था, और आज फेड के मिनट्स आने वाले हैं और फेड के मिनट्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं। अगर उसमें थोड़ी भी कुछ नई चीज़ें नहीं आती हैं जो नेगेटिव सरप्राइजेस हैं, तो मार्केट यहाँ से एक अच्छा बाउंस देना चाहिए, क्योंकि टेक्निकली बहुत ज़्यादा ओवरसोल्ड है नैस्डैक S&P। तो क्या उम्मीदें हैं मेरे हिसाब से? तो फ़िलहाल उम्मीद यही है कि यूएस मार्केट ग्रीन में अच्छे खासे 2 से 3% ग्रीन में बंद होना चाहिए। राइट नाउ 1% है। जब मैंने ये बात कही थी क्लोजिंग, इंडियन मार्केट के क्लोजिंग में, उस टाइम पे रेड में था, लेकिन मैंने यही बात कही थी कि ये ग्रीन में आज जाना चाहिए। अभी फ्यूचर में चल रहा है, लोगों को थोड़ा डर है कोई सरप्राइज़ ना आ जाए, कुछ नेगेटिव ना आ जाए। और इम्पॉर्टेंट ये भी है कि अगर आप पोजीशन लेते हैं तो आपको हेज करके चलना है, क्योंकि कुछ भी हो सकता है। आजकल मार्केट आपको पता है बहुत ज़्यादा माहौल ख़राब है। तो 16,000 के नीचे हम कोशिश किए, आज गए, वापस से बाउंस आया लास्ट में, लेकिन ओवरऑल 16,000 15,950 का एरिया अगर ब्रेक होता है तो हम 15,700 ब्रेक करेंगे, 500 भी ब्रेक कर देंगे। दूसरी चीज़ है, अगर हम कल ठीक ठाक बाउंस देते हैं तो यहाँ से हम एक डिसेंट रैली भी दे सकते हैं। रीज़न सिंपल है कि यूएस मार्केट की जो रैली है, क्योंकि अगले कुछ दिनों तक कोई और नया इवेंट नहीं है फेड के मिनट्स के अलावा, तो हो सकता है जो माहौल आज बने वो अगले कुछ दिन तक चले। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है आज का फेड मिनट्स, उस पर नज़र रहेगी। अब कुछ लेवल्स हैं जिनके बारे में बात कर लेते हैं। तो फिलहाल जो 16,350, 16,350, 16,400 एक इंपॉर्टेंट लेवल है, जहां तक अगर हम जाते हैं तो वहां पे एक सेलिंग प्रेशर बन सकता है। वहां पे आपको थोड़ा सा साइड होके देखना पड़ेगा। इमीडिएटली जो सपोर्ट आ रहा है वो 15,950 पे आ रहा है, वहां पे बाउंस आ सकता है। और कल के लिए डिपेंड करता है, इवेंट बेस्ड है, तो गैप अप होगा या फिर गैप डाउन होगा। डेफिनेटली मतलब छोटा मोटा मूव नहीं होगा, बड़ा मूव ही होगा। तो ये फिलहाल निफ्टी के लिए है। अगर 16,400 के आसपास हम जाते हैं तो वहाँ पे आपको एग्जिट करना चाहिए एटलीस्ट फॉर 1 डे, और फिर देखना चाहिए अगर उसके ऊपर होल्ड करता है, सर्वाइव करता है, तो फिर आप 500 के 450 के ऊपर भी आप दोबारा से एंट्री ले सकते हैं। बैंक निफ्टी की बात करेंगे, स्ट्रांग था आज पूरे दिन इन स्पाइट ऑफ ऑल द नेगेटिविटी। कोशिश इसने बहुत की कि एक अच्छी रैली आए, लेकिन अगर आप देखेंगे तो यूएस फ्यूचर उसी टाइम पर माहौल ख़राब करता रहा। तो फिलहाल इंपॉर्टेंट लेवल है 34,650। किसी भी तरीके से ये 650 का लेवल अगर निकला, क्योंकि पूरा माहौल जब सुधरेगा तभी निकलेगा, तो आपको कम से कम 35,100 तक की रैली मिलेगी। तो काफ़ी बड़े बाउंस के यहाँ पे चांसेस हैं अगर हम ये लेवल निकाल देते हैं तो। अगर बैंक निफ्टी और एक और चीज़ है कि ओवरऑल अगर आप बोलें कि मार्केट में अगर बुलिशनेस आई तो कौन सा सेक्टर सबसे स्ट्रांग रहेगा? बैंक निफ्टी, बैंक सबसे स्ट्रांग रहेंगे। मैंने 2 दिन से यही कहा, आज भी आप देखिए सब लाल था लेकिन बैंक ग्रीन में बंद हुए, कल भी यही था। तो ओवरऑल बैंक यहाँ से अच्छा खासा परफॉर्म कर सकते हैं। किसी भी केस में कल अगर बाउंस आया तो बैंक पे ही राइड करिए। बैंक यहाँ से अच्छे खासे अपसाइड के लिए रेडी हो रहे हैं। ये बाउंस, मैं नहीं कह रहा कि ये बाउंस टोटली पूरी फॉल ख़त्म हो जाएगा, लेकिन फॉल के पहले, अगले फॉल के पहले भी एक अच्छा डिसेंट बाउंस ड्यू है, और वो इसको ठीक ठाक लेवल मतलब 35,300, 500 तक भी ले जा सकता है। तो ये हो गया बैंक निफ्टी की बात। आईटी आज बहुत कमज़ोर था। अब दूसरी चीज़ है, अगर यूएस मार्केट बाउंस होगा तो वो टेक के दम पे होगा, टेक भी काफ़ी वहाँ पे बाउंस होगा। तो मेरा ये कहना है कि अगर यहाँ पे आईटी बाउंस होता है तो फिलहाल आईटी लॉन्ग टर्म एक्यूमुलेशन के लिए बेस्ट लेवल्स हैं। आईटी सेक्टर के जो भी स्टॉक्स थे, लोगों ने यहाँ से 40% ऊपर लेवल पे लिए हुए हैं, तो यहाँ पे लेना तो बनता ही है। आप उनसे बहुत बेटर लेवल पे हैं। तो मेरा ये कहना है कि वैल्यू बाइंग कब स्टार्ट हो जाए वी नेवर नो। जो बड़े बड़े बिलियनर्स हैं, मिलियनर्स हैं, जिन्होंने अच्छे लेवल पे अगर एग्जिट भी किया है, तो वो कहीं ना कहीं एंट्री लेंगे, और जहाँ पे वो एंट्री लेना शुरू हो जाएंगे वहाँ पे आपको बड़े वॉल्यूम के कैंडल्स पे दिखेंगे। अभी कुछ दिन पहले एक बहुत बड़ा कैंडल बना था, 480 पॉइंट्स एक दिन में निफ्टी ऊपर गया था, वहाँ पे किसी ने एंट्री ली थी। अब अगर यहाँ पे कल बुलिशनेस आती है और आपको कैंडल बना बुलिश, तो काफ़ी स्ट्रांग बनेगा। छोटा मोटा 100 पॉइंट की रैली नहीं आएगी, 300-400 पॉइंट तक की रैली भी आ सकती है। और अगर फॉल हुआ,
क्योंकि सारे के सारे पुराने जो बायर हैं वो भी पैनिक में आ जाएंगे। अगर 15,950 के नीचे हम गए तो वहाँ से बड़ा फॉल भी आएगा। तो ओवरऑल कल का दिन बहुत बड़ा होने वाला है, ये फिलहाल मेरा व्यू है। यूएस मार्केट को वॉच करिए, फेड के मिनट्स आते हैं उसके बाद कैसा बिहेवियर रहता है। अगर स्ट्रॉन्ग क्लोजिंग होती है तो कल के लिए बहुत बड़े मूव के लिए आप रेडी रह सकते हैं। अगर फॉल आया तो फिर हम कल कम से कम 200-250 पॉइंट तो गिरेंगे, और अगर हम अच्छी रैली देखते हैं यूएस में तो कम से कम 300 पॉइंट तक की रैली तो निफ्टी में मिलनी चाहिए, और बैंक निफ्टी 600-700 पॉइंट से ऊपर ही रैली देना चाहिए, क्योंकि 2-3 दिन से काफ़ी सारे एक्यूमुलेशंस हो चुके हैं इस मूव के लिए। तो आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। सब्सक्राइब करिए अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है। अगर आपको नोटिफिकेशन नहीं आते हैं हमारे वीडियोस के तो अनसब्सक्राइब करके फिर सब्सक्राइब बटन दबाइए और बेल आइकन पे दबा के ऑल दबाइए। कुछ इश्यूज़ चल रहे हैं तो आप ये ज़रूर ट्राई कर लीजिएगा। और हमारा टेलीग्राम चैनल है, कई सारे बॉट और फेक चैनल्स हैं, इस वीडियो के पिंड कमेंट में जो लिंक है उसी से ज्वाइन करें टेलीग्राम चैनल पे। वहाँ पे मैं अपडेट्स देता रहता हूँ, फ्री ऑफ कॉस्ट है वहाँ पे। तो ड्यूरिंग मार्केट आवर्स में कमेंट्री वहाँ पे देता रहता हूँ, बहुत लोग की वहाँ पे हेल्प भी होती है। थैंक यू वेरी मच गाइस, सी यू सून।